अखियां दा उतारा ए नाले दिल दा सहारा ए, अखियां दा उतारा ए नाले दिल दा सहारा ए, जिदा नूर ही हया कर दे उस्मान प्यारा ए। हम जुल्फ अली दाए दामाद नबी दाए, हम जुल्फ अली दाए दामाद नबी दाए, जिदा अज भी मदीने च मौजूद चुबारा है। फिर मैं मुहब्बत का इजहार करा, दिल ते कलेजा जिन्हें सहाबा दा ठारिया, उस्मान दे कातलां नूं चुन चुन मारिया। दिल ते कलेजा जिन्हें सहाबा दा ठारिया, उस्मान दे कातलां नूं चुन चुन मारिया। हक दी तेग ते नियाम है मुआविया, सोना 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 नाम है मुआविया, सोना 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 नाम है मुआविया, उस सोने नाम नू सलाम है मुआविया। बैत दा हथ जिदों हसन ने अस्तगफिरु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु या अय्युहन्नास इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमान इन्नमस्तज़ल्लहुमुश्शैतानु बिमा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफ़ूरुन हलीम।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना दे लाइक अल्लाह दी ज़ाते पाक है। दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया ख़त्मुर रुसुल शफ़ीउल मुज़निबीन इमामुल कुल हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते ग्रामी थे। हज़रात, गुज़श्ता जुमे मैं तुहाडे सामने खलीफा रसूल कामिलुल हयाए वल ईमान ज़ुल हिजरतैन ज़ुन्नूरैन नाशिरुल कुरान जामिउल कुरान हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्हां दी मज़लूमाना शहादत का जिक्र कर चुके हैं। कुछ अहबाब ने बाद दे अंदर मुतअद्दद अफराद ने ये सवाल किया कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस अंदाज दे नाल बहसीयते अमीरुल मोमिनीन मदीना शहर के अंदर शहीद किए गए। लोगों नूं उन्हां नाल इख्तलाफ की सी, उन्हां ते एतराज़ की सी, किहड़े वो असबाब सन कि लोग उन्हां दे मुखालफ हो गए और जान दे ही दुश्मन बन गए। मैं अपने ताई उन चंद अफराद नूं वो कुछ बातां बताइयां, लेकिन कुछ अहबाब ने किया कि तुसीं इहदे ते तफसीली एतराज़ात नूं बयान कर दिओ, उहदे जवाबात बयान कर दिओ, क्योंकि बाज़ एतराज़ लोगों के ज़हन अंदर हुंदे ने और उहदा जवाब नहीं हुंदा। इस तरह उन अजीम शख्सियात दे बारे दिलों के अंदर तशकीक पैदा होती है और इंसान गुमराही की तरफ जाता है। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन सारे दे सारे आदिल ने, मोमिन ने और सारे दे सारे पक्के जन्नती ने। ठीक है ना। हाँ, अगर किसी को एतराज़ है, हुण भी कईयां नूं एतराज़ है, उन्हां दे एतराज़ात का जवाब देना ये साडा फ़र्ज़ है। तो आज का जुमा हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ते होने वाले एतराज़ात और उन्हां दा जवाब, यानी कि मुख्तसर इंज कह लो कि दिफ़ाए उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे हवाले नाल होएगा। अच्छा, एक बात गुज़श्ता जुमे मैं कीती सी कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले शख्स ने इस उम्मत दे अंदर जिन्हों ने एक रकत दे अंदर मुकम्मल कुरान पाक पढ़िया है। जुमे तो बाद भी और बाद दे अंदर भी अहबाब ने किया कि नबी पाक दा फरमान है कि 3 दिन तो पहलों कुरान पाक मुकम्मल नहीं करना चाहिए, तो एक रकत दे अंदर सारा कुरान। ज़हन में जो बात आ गई ना। हाँ, मैं वैसे मुनासब सी कि वजाहत कर देता उदों ही, चलो हुण कर देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 3 दिन तो मुकम्मल कुरान पाक नूं मुकम्मल नहीं करना चाहिए, ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये ठीक है, लेकिन ये बात है उमूमी आम दिनों के अंदर, रमज़ान उल मुबारक वास्ते नहीं। मुहद्दिसीन हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह समेत तमाम मुहद्दिसीन जो कि हदीस के बड़े बड़े इमाम और हदीस पढ़ाण वाले, जो रमज़ान उल मुबारक का चंद तलू हो जाता तो हदीस की किताब बंद कर देंदे और फरमाते कि रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, ये महीना असी सिर्फ कुरान ही पढ़ांगे।
और मुहद्दिसीन एक एक महीने के अंदर 60 कुरान पाक पढ़ते रहे। मैं बड़े मुहद्दिसीन फुकहा की बात करनी है। साढ़े माजी करीब दे बहुत बड़े मुहद्दिस, बल्कि उस्ताजुल मुहद्दिसीन, उस्ताजुल उलमा, मुहद्दिस ज़मां, मुफ्ती दुरां हज़रतुल अल्लाम हाफिज़ मुहम्मद गोंदलवी रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्होंने वेखण वाले अजे कई अहबाब मौजूद ने और जिन्हों को पढ़न वाले शागिर्द अजे मौजूद ने। साढ़े शेख उस्ताजुल उलमा वली कामिल हाफिज़ मसूद आलम साहब हाफिज़ाहुल्लाह, ये मुहद्दिस गोंदलवी के शागिर्द ने। इस तरह कई अजे ऐसे उलमा मौजूद ने जिन्होंने मुहद्दिस गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने बैठ के पढ़िया है। अच्छा, साढ़े करीब के अंदर हज़रत मौलाना सैयद हनीफ शाह तिरमजी साहब हाफिज़ाहुल्लाह, अल्लाह पाक उन्होंने सेहत वाली ईमान वाली लंबी उम्र अता फरमाए। हज़रत शाह जी भी मुहद्दिस गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द ने। बहरहाल हज़रत मुहद्दिस गोंदलवी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान मुबारक के महीने अंदर 50-60 कुरान पढ़ लिया करते सन। जो जिंदगी के आखिरी अयाम के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो डॉक्टर ने रोकया कि ज़्यादा पढ़िया ना करो, तुहानू कमज़ोरी है, निकाहत है, तो ज़्यादा ना उन कुरान पढ़िया करो, तलावत घटा दिओ। एक दिन डॉक्टर आया चैक करने वास्ते, उन्हें कहा हाफिज़ साहब मैं तुहाडे अगे गुजारिश की सी कि हुण कुरान घट पढ़िया करो, कोई थोड़ी जी मिकदार कम कर दिओ। तो हाफिज़ साहब हस के फरमान लगे मैं तो बड़ी हुण मिकदार घटा दी है, हुण तो मैं दिहाड़ी दे सिर्फ 10 बार ही पढ़ना वा। इस वास्ते ये साढ़े माजी करीब के मुहद्दिस ने तो बड़े मुहद्दिसीन। ये जो तखसीस है ना कि 3 दिन तो कम कुरान पाक नहीं पढ़ना, ये आम दिनों वास्ते वे, रमज़ान वास्ते नहीं। रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, जिन्ना पढ़ सकते हो पढ़ो। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बहरहाल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने रमज़ान मुबारक के अंदर इशा की नमाज पढ़ के शुरू हो गए और सहरी तक एक रकत के अंदर मुकम्मल कुरान पाक पढ़िया। ये बात हो गई। अगली बात, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ते लोगों ने एतराज़ात, सवाल करने वाले पूछते हैं क्या उन्होंने खिलाफत बरहक नहीं सी, क्या वो इत्तेफाके राय नाल खलीफा नहीं सी बने, इख्तलाफ क्यों होया, लोगों ने इतराज़ क्यों होया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने खिलाफत के बारे मैं तुहाडे सामने मुख्तसर ये बात बयान कर देना कि जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो कि दूसरे खलीफा ने ज़ख्मी हो गए और पता चल गया कि इन ज़ख्मां की वजह तो मैं सेहत याब नहीं हो सकांगा, अंतड़ियाँ कट गईयां, जिहड़ी चीज़ खांदे ने पेट के रस्ते बाहर आ जाती है, तो समझ गए कि मैं हुण बच नहीं सकांगा, मेरा मौत का वक़्त करीब आ गया। उन्होंने वसीयत की थी, 6 बंदे नामजद किए। लोगों ने कहा कि अपने तो बाद खलीफा कोई साढ़े वास्ते मुंतखब कर जाओ, नामजद कर जाओ। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उन्होंने 6 अफराद की कमेटी नामजद की थी। फरमाया कि 6 दे 6 बंदे खलीफा बनन दे अहल ने, हकदार ने, इन्हां विचों जिन्हों मुनासिब समझो अपना खलीफा बना लो। एक हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो, दूसरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला नो, तीसरे हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला नो, चौथे नंबर पर हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला नो, 5वें नंबर पर हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला नो, 6वें नंबर पर हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला नो। फरमाया ये 6 अफराद मेरिया नज़रां विच खलीफा बनन दे अहल ने, इन्हां 6 दे विचों जिन्हों चाहो अपना खलीफा बना लो। और ये 6 दे 6 वो सहाबी ने कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो गए आप इन्हां 6 दे उत्ते राज़ी सन। और 6वें सहाबा अशरा मुबशरा दे अंदर ने। अशरा मुबशरा वो 10 सहाबा जिन्होंने नबी पाक ने जिंदगी के अंदर नाम लैके जन्नत की बशारत दी है। 6 ये हो गए तो 4 होर किहड़े ने? एक हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
एक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला नो, 8 हो गए, 2 रह गए। एक हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला नो, 9, और 10वें हज़रत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला नो। याद रखो क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी तुहानूं याद होंदे ने ते अशरा मुबशरा 10 याद नहीं होंदे। सौखा तरीका 4 ते जे खुलाफाए राशिदीन अबू बकर उमर उस्मान अली, ठीक है, 4 ते हो गए। बाकी 6 ने, 6 दे विचों तलहा जुबैर साद सईद, 4 ते 4 8 हो गए। एक हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और एक हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ठीक है ना। सौखा तरीका जे रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। अच्छा 6 अफराद नामजद किए, 2 ते सन हज़रत अबू बकर उमर, ये चूँकि दोवें गुजर गए, बाकी बच गए 8। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत के अंदर ही शहीद हो गए सन, 3 चले गए, पिछे रह गए 7। 7 दे विचों 6 नामजद किए, 1 नूं नामजद नहीं किया, हालांकि जिंदा सन, मौजूद सन। हज़रत सईद बिन जैद हज़रत उमर ने नामजद खुद नहीं किया, पता क्यों? कह लगे कि सईद बिन जैद मेरा बहनोई है, अगरचे अशरा मुबशरा विच शामिल है, लेकिन मेरा बहनोई है। कल कोई ये ना कवे उमर खिलाफत कमेटी विच अपने रिश्तेदार नूं भी नामजद कर गया, कोई मेरे ते एतराज़ ना करे। सिर्फ अपना रिश्तेदार होने की वजह तो उन्होंने खिलाफत कमेटी चो बाहर कर दिता। फरमाया 6 तो जिन्हों मर्जी बना लो, और नाम लैके कहा कि मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर अगरचे बहुत बड़ा मुहद्दिस से आलिम है, लेकिन उन्होंने खलीफा बनाना नाम लैके मना किया कि मेरा बेटा उन्होंने खलीफा नहीं बनाना, तो बहनोई नूं कमेटी च शामिल ही नहीं किया। वेखो लोग इन्हां ते एतराज़ करते हैं कि हुकूमत लैण वास्ते तो माल लैण वास्ते आए, अपने बेटे का नाम लैके कहा कि मेरे बेटे को मशवरा लै लियो, लेकिन मेरे बेटे नूं खलीफा बनाना नहीं। कमेटी बन गई, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। तदफीन तो बाद एक कमेटी बैठी, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे यार 6 बंदे हैं तो बनना तो एक नहीं है ना, बंदे घटाओ, कोई अगर किसी के हक में दस्तबरदार होना चाहता तो हो जाए, ताकि अफराद कम होण तो काम जल्दी निमट जाए। 3 बंदे दस्तबरदार हो गए। हज़रत तला खड़े हुए, कह लगे मैं हज़रत उस्मान के हक में दस्तबरदार होना। हज़रत जुबैर खड़े हुए, कह लगे मैं हज़रत अली के हक में दस्तबरदार होना। हज़रत साद बिन अबी वक्कास खड़े हुए, कह लगे मैं अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के हक में दस्तबरदार होना। 3 बंदे 3 के हक में दस्तबरदार हो गए। हुण पिछे कितने रह गए? 3। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कह लगे चूँकि साद बिन अबी वक्कास मेरे हक में दस्तबरदार होया है, तो मैं इन्हां दोवां दे हक में दस्तबरदार होना, हज़रत उस्मान ते हज़रत अली के हक में। बंदा एक होर घट गया, किन्ने रह गए? 2। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह लगे शेखैन दोवां बुजुर्गां नूं, हज़रत उस्मान और हज़रत अली नूं, तुहाडे विचों जिहड़ा कह दवे कि मैनू खलीफा ना बनाओ, मैं उन्होंने खलीफा बना देना। कितना मुश्किल सवाल है। तुहाडे विचों जिहड़ा ये कवे कि मैनू खलीफा ना बनाओ, मैं उन्होंने बना देना। अच्छा हुण ये तो कह नहीं सी सकते कि मैनू बनाओ, क्यों जी? ये तो कह नहीं सकते कि मैनू बनाओ, तो फरमाया तुहाडे चों जिहड़ा कवे कि मैनू ना बनाओ मैं उन्होंने बना देंगा। हुण ये भी नहीं कह सकते कि ना बनाओ, भी जिन्हें कहा ना बनाओ वो बन गया। दोवें बुजुर्ग खामोश हो गए। हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा हाँ जी तुहाडे चों जिहड़ा कवे कि मैनू ना बनाओ मैं उन्होंने बना देंगा। दोवें बुजुर्ग खामोश ने, नहीं बोले। फिर हज़रत अब्दुर्रहमान ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पकड़िया और एक साइड ते कर लिया, अलग करके कह लगे ए प्यारे अली, तुसी नबी पाक दे रिश्तेदार हो, नबी पाक दे चचा दे बेटे हो, नबी पाक दे दमाद हो, नबी पाक दे करीबी हो। अगर मैं तुहानू खलीफा बना दियाँ तो ठीक है, अगर मैं हज़रत उस्मान नू खलीफा बना दियाँ क्या तुसी हज़रत उस्मान की बैत करोगे, इतात करोगे और उन्होंने अपना हाकिम और खलीफा मनोगे? हज़रत अली कह लगे हाँ जी मैं वादा करना, अगर तुसी उस्मान नू खलीफा बना दिओ तो मैं उन्हों की बैत भी कराँगा, इतात भी कराँगा। फिर हज़रत उस्मान नू पकड़िया, अलग करके कह लगे तुसी नबी पाक दे रिश्तेदार हो, दमाद हो, करीबी हो, अगर मैं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਅਤ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਇਤਾਅਤ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਕਿਮ ਮੰਨੋਗੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾਓਗੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਅਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਤਾਅਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਇਬਨ ਔਫ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਵਾਪਸ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਖਿਲਾਫਤ ਦੀ ਬੈਅਤ ਕਰ ਲਈ। ਬੈਅਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਠੇ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੇ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਬੈਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਬਿਲ ਇਤਫਾਕ, ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਮੀरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया गया और उस एजाज़ दे हकदार बन गए जिहदा वादा अल्लाह पाक ने इन्हां दे नाल कुरान पाक अंदर कीता है। केड़ा वादा? अल्लाह पाक ने फरमाया वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुम लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया वमन कफर बाद ज़ालिका फौलाइका हुमुल फासिकून। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं मोमना दे नाल वादा कीता है जिन्हां दे ईमान पक्के ने, जिन्हां दे अमाल अच्छे ने। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा उन्हां मोमना नाल वादा है ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़ि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा उन्हां नाल वादा है मैं तानू खलीफा जरूर बनावांगा, मैं तानू खिलाफत जरूर अता करांगा, इक्तदार अता करांगा, हुकूमत दे देंगा। सुनना ते नाल हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो पूरे इत्तेफाके राय दे नाल मुसलमाना दे खलीफा बन गए, अमीरुल मोमिनीन बन गए। जिदों हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो खलीफा बने ते रूम ते ईरान दियां सल्तनतां इन्हां ने हरकत शुरू कर दी, बगावत दे असरात शुरू हो गए कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो ने रूम और ईरान नू फतह कीता सी। इन्हां आखिया हजरत उमर दी निस्बत उस्मान जड़ा है और रहम देले और उस्मान दी गिरफ्त हजरत उमर जैसी नहीं, लिहाजा सी अपनियां सल्तनतां अलग कर लेने। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने अपने सिपा सलार ते कमांडर ते फौजियां नू हुक्म दिता कि जिस तरह हजरत उमर दे दौर दे अंदर जिहाद करते सो और इलाके फतह करते सो, इस्लाम दे परचम जगह जगह लहरा रहे सो, उसे तरह जिहाद जारी रहेगा, इस्लाम दी लश्कर कशी जारी रहेगी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हो दे दौरे खिलाफत दे अंदर रूम और ईरान नो सल्तनत इस्लामी अंदर शामिल रखा गया और हजरत उस्मान ने जो खिलाफत संभाली, इस्लामी सल्तनत की हदूद किनियां ने 22.5 लाख मुरबा मील। इस्लामी सल्तनत का रकबा कितना है?
22 लाख मुरब्बा मील। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला ने अपनिया फौजां नूं हुक्म दिता कि लश्कर कशी जारी रखो ते पेशकदमी जारी रखो। हजरत उस्मान दे दौरे खिलाफत दे अंदर कब्रस फतह हो गया, तबरस्तान फतह हो गया, काबल फतह हो गया, करमान फतह हो गया, सिंध फतह हो गया, फ्रांस फतह हो गया, यूरोप फतह हो गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दियां फौजां बढ़दियां जा रही ने। बर्रे आजम एशिया, बर्रे आजम अफ्रीका, बर्रे आजम यूरोप, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे खिलाफत दे अंदर लश्कर कशी हुई और यूरोप दे सारे इलाके भी फतह किए गए। और वो कमांडर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दा कमांडर सी जो दरिया दे और समुंदर दे किनारे ते खड़ा परचम लैके कह रहा सी कि अल्लाह मैं इस्लाम दा परचम लहरांदा होया और इस्लाम दे झंडे गढ़दा होया समुंदर तक पहुंच गया। अल्लाह अगर मैनू पता होवे कि समुंदर तो आगे भी लोग वसदे ने, मैं इस्लाम दा परचम लैके उथों तक भी पहुंच जावांगा। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला दे दौरे खिलाफत के अंदर पहला बहरी बेड़ा तैयार होया। सैयदना अमीर मुआविया जो कि इलाका शाम दे दमिश्क दे गवर्नर सन, हजरत उस्मान की इजाजत नाल बहरी बेड़ा तैयार करके बहरे ओकियानूस के अंदर डालिया। हजरत उस्मान दे दौर के अंदर पहला बहरी जिहाद शुरू होया और बहरी बेड़े के जरिए यूरोप के सारे मुमालिक हजरत उस्मान दे सिपाहियां ने फतह कीते। हजरत उमर दी खिलाफत 22.5 लाख मुरब्बा मील सी। हजरत उस्मान ने 5 या 6 साल के अंदर इस्लामी सल्तनत 22.5 लाख मुरब्बा मील तो डबल की थी और 44 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बने। अगर तुसी मुताला करो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे कारनामियां दा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हराम बिनते मिल्हान रजी अल्लाह तआला अन्हा दे घर एक दिन दोपहर दे वक्त आराम कर रहे ने। गर्मी दा मौसम है, दोपहर दे वक्त कैलूला कर रहे ने, आराम कर रहे ने। आप सुते हुए अचानक बेदार होए ते बड़े खुश नजर आए। हजरत उम्मे हराम पूछन लगियां महबूब जी की होया है? नबी पाक ने फरमाया मैं ख्वाब वेखे आए कि मैनू दुनिया दे खजाने अता कर दिते गए और मैं वेखे आए कि मेरे सहाबाए कराम तख्तां दे उत्ते इंज बैठे ने जिवें बादशाह हुंदे ने। मैं वेखे आए मेरियां फौजां बहरी बेड़े ते इंज सवार ने जिवें तख्तां ते बादशाह बैठे ने ते समुंदरां दे अंदर बहरी जिहाद कर रहे ने। ते नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत दा पहला लश्कर जो बहरी बेड़े ते सवार होके समुंदरी जिहाद करेगा वो सारे दा सारा लश्कर जन्नती है। अव्वलो जैश मिन उम्मती यगजूनल बहरा फकद औजबू, बुखारी दे अल्फाज ने। हजरत उम्मे हराम कह लगियां महबूब जी दुआ कर दियो उस लश्कर दे वज मैं भी होवां। नबी पाक ने फरमाया उम्मे हराम तू उन्हां दे विचों ही है। आप फिर सौ गए, दोबारा उठे। आपने फरमाया मैं फिर वेखिया एक दूसरा लश्कर वो भी बहरी जिहाद कर रहे है ते अल्लाह पाक ने उन्होंने माफ कर दिता है। हजरत उम्मे हराम कह लगियां महबूब जी दुआ करो मैं भी उन्हां विचों आवां। नबी पाक ने फरमाया उम्मे हराम तू पहले लश्कर विच होएंगी। पहले लश्कर दी क़यादत हजरत अमीर मुआविया ने की है, दूसरे लश्कर दी क़यादत यजीद बिन मुआविया ने की है।
नबी पाक ने जो ख्वाब वेखिया उस ख्वाब की ताबीर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे दौरे खिलाफत अंदर पूरी हुई और बहरी जिहाद किया। हजरत उस्मान की खिलाफत इस तरह जारी सी, लेकिन हजरत उस्मान दे दुश्मन मुखालफ, ये भी तो नबी पाक ने ही फरमाया सी ना कि उस्मान अल्लाह तेनों कमीज़ पहनाएगा तो मुनाफिकीन उतारन की कोशिश करनगे। ये भी तो नबी पाक ने ही फरमाया सी ना, ये भी तो नबी पाक ने ही फरमाया सी ना भी ओहद ठहर जा, तेरे उत्ते अल्लाह दा नबी है, सिद्दीक है और दो शहादत की पशीन कोई भी तो नबी पाक ने दी सी ना। और ये भी तो नबी पाक ने फरमाया सी कि फितने आउणगे, आओ जड़ा बंदा जा रहा फितनियां दे दौर विच हक ते होएगा। और वो बंदा कौन सी? हजरत उस्मान दे खिलाफ फितने खड़े हो गए। हजरत उस्मान ते पहला एतराज जिदा पिछले जुमे आखिर ते मैं जिक्र कर रहा सी कि मिस्र दे विचों इराक दे विचों कुछ 400 बंदा आया, कह लगे उस्मान तेरा गवर्नर मिस्र दा साडे ते जुल्म करदा है, साडे नाल ज़ियादतियां करदा है। हजरत उस्मान ने तहकीक करवाई ते एतराज गलत सी, गवर्नर कोई नहीं सी करदा। इस दे बावजूद उन्हां दे कहण ते गवर्नर तब्दील कर दिता। ये जा रहे ने ते पिछों साजिशियां ने एक दूसरा लैटर जारी किया, इन्हां पकड़िया। मुख्तसर पिछले जिवें मैं गल सुनाई है, ये वापस आए ते हजरत उस्मान ते इतराज किया, उस्मान ने साडे नाल धोखा किया है और 400 बंदे नूं कतल करन दा गवर्नर नूं आर्डर दिता है। यही इतराज सी ना। ते मदीने आ गए, नाल होर बंदे शामिल करके 700 अफराद हो गए कि साडे नाल धोखा होया है, असीं इहदे बदले उस्मान नूं कतल करना है। यही इतराज सी ना कि हजरत उस्मान ने लैटर लिखिया कि 400 बंदे नूं मेरा गवर्नर की करे, कतल कर दवे। ये इतराज सी। अगली गल सुनो, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु दे घर दा मुहासरा होया है। 40 दिन तक मुहासरा रहा ते पानी बंद रहा, इंजी गल है। ते हजरत उस्मान अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन हजरत उस्मान अपनिया फौजां नूं हुक्म देन ते 600-700 बंदा बहुता है। क्यों बई? किसी भी गवर्नर नूं आर्डर देन भी अपनी फौज लैके मदीने आ ते इन्हां दा कला कमा कर दे, 600-700 बंदा 44 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत वास्ते बहुता है। पर हजरत उस्मान ने अपनी जात वास्ते एक बंदे दा खून बहाना भी पसंद किया तो 400 बंदे दे कतल दा आर्डर किवें दे सकते ने? हजरत अली पाक आए, मुगीरा इब्ने शोबा आए, जलील कदर सहाबाए कराम आए कि सानू आर्डर दिओ प्यारे उस्मान जी, असी इन्हां दा मुकाबला करिए, बदरो ओहद दियां यादां ताज़ा कर दईए। हजरत जुबैर आए, हजरत साद आए, प्यारे उस्मान जी इजाजत दिओ इन्हां दा खात्मा कर दईए। हजरत उस्मान फरमान लगे मैं अपनी जात वास्ते एक बंदे दा खून बहान दी भी इजाजत देंगा। हजरत उस्मान ने इजाजत नहीं दी, आप खुद शहीद हो गए, अपनी जान का नजराना दे दिता, लेकिन मदीने दे अंदर किसे एक बंदे दे कतल का भी हुक्म दिता। कितना गलत इतराज है। जिहड़ा बंदा अपनी जात वास्ते अपनिया फौजां नूं नहीं कहता कि इन्हां नूं हटा दिओ, क्या 400 बंदे वास्ते कतल करन दा लैटर जारी कर सकता है? बिल्कुल इतराज बातल है। और इस साजिशी टोले ने, बागी टोले ने साजिश करके हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद किया है। हजरत उस्मान दी खिलाफत ते दूसरा एतराज, ये सारे एतराज करने वाले मुनाफिक बलवाई सबाई ये बागी की आंदे ने। हजरत उस्मान ते सानू एतराज है, उस्मान खलीफा बन के अमीरुल मोमिनीन बन के अकरबा परवरी करदा है। की करदा है? रिश्तेदारां नूं नवाजदा है, हुकूमत दे ओहदे अपने रिश्तेदारां नूं देंदा है। सानू इहदे ते इतराज है। अच्छा इन्ने बंदे समझदार सियाणे बैठे हो, पढ़े लिखे बाशऊर बैठे हो, अहले इलम बैठे हो,
कुरान पाक दी एक कैद विखा दिओ कि अल्लाह पाक ने फरमाया होवे हाकिम बन के अपने रिश्तेदारां नूं ओहदे ना दिओ। एक हदीस विखा दिओ कि नबी पाक ने फरमाया होवे हुक्मरान बन के अपने रिश्तेदारां नूं ओहदे ना दिओ। जे तो कुरान हदीस विच होवे फिर तो इतराज बनता ना भी उस्मान गलत कर रहा है। और ये असूल ही इंजे अज भी वेख लो पाकिस्तान तो लेके पूरी दुनिया दे अंदर जिहड़ा हुक्मरान बनता है उहदी कोशिश हुंदी कि किनू नवाजा, अपने दोस्तां नूं, रिश्तेदारां नूं, वफादारां नूं, अपने करीबियां नूं। इंज ही हुंदा है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते एतराज़ कि अकरबा परवरी करदा है, अपने रिश्तेदारां नूं नवाजदा है, अपने रिश्तेदारां नूं ओहदे देंदा है। पहला जवाब तो मैं दे दिता कि कुरान हदीस अंदर ये कोई इतराज़ नहीं बनता। इतराज़ ये बनता है कि जिन्हों ओहदा दिता है वह ना अहल होवे। ये इतराज़ बनता है कि जिन्हों ओहदा दिता है वह की है, ना अहल है। ये इतराज़ बनता है। रिश्तेदार है ये इतराज़ नहीं बनता। जे ना अहल है भावें रिश्तेदार है तो भावें रिश्तेदार नहीं, अगर कोई हाकिम किसी ना अहल बंदे नूं ओहदा देंदा है गलत करता है तो जे बंदा अहल होवे, क्यों बई जे वो बंदा अहल होवे तो फिर कोई इतराज़ नहीं, भावें रिश्तेदार होवे तो भावें ना होवे। ये तो एक जवाब है। दूसरा जवाब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी सल्तनत दे अंदर 26 गवर्नर सन। किन्ने किन्ने साढ़े कोल 4 नहीं संभाले जाते। किन्ने गवर्नर 26। और जिन्ना हज़रत उस्मान दे दौरे खिलाफत दे अंदर एक सूबा हुंदा सी, उस एक सूबे दे हुण कई मुल्क बन गए ने। अब मुल्के शाम, दमिश्क, लीबिया, कई ममालक ये हज़रत उस्मान दे दौर में इको सूबा सी। मिस्र एक सूबा सी, इराक एक सूबा सी। हुण तो उन्हां दे विच कई सूबे बन गए ने। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे किन्ने गवर्नर सी? 26 गवर्नरां दे विचों सिर्फ 5 गवर्नर हज़रत उस्मान दे रिश्तेदार सन। बाकी 21 रिश्तेदार नहीं सन। इतराज़ ही गलत हो गया। या तो होवे ना भी 26 गवर्नर ने तो विचों 25 रिश्तेदार ने, फिर तो इतराज़ होवे। 26 गवर्नरां दे विचों 5 रिश्तेदार ने, बाकी 21 गवर्नर। हज़रत उस्मान ने रिश्तेदारां नूं नहीं नवाजिया, हज़रत उस्मान ने ओहदे अहल लोगां नूं दिते ने। अगर बंदा अहल है काम कर सकता है, इस्लामी सल्तनत का मुसलमानों का फायदा कर सकता है, तो भावें रिश्तेदार भी होवे ओहदा देना दुरुस्त है। हज़रत उस्मान दे गवर्नरां दे विचों 21 गवर्नर रिश्तेदार नहीं, 26 गवर्नरां चों सिर्फ 5 रिश्तेदार ने। सुनना ध्यान नाल हज़रत उस्मान दी खिलाफत दे उत्ते तीसरा एतराज़ कहन लगे कि हज़रत उस्मान अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबी पाक दा सहाबी है ओदे नाल दुश्मनी रखदा है। हज़रत अबू ज़र दे नाल हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवेश सहाबी है। उस्मान अमीरुल मोमिनीन बन के ओदे नाल इख्तलाफ रखदा है तो दुश्मनी रखदा है। सुनना ध्यान नाल इन्हें हज़रत उस्मान ने अबू ज़र नूं मदीनेओं कढ दिता है। हुण सुनना ध्यान नाल इस एतराज़ दा जवाब हज़रत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जुबान चों सुनो। मज़ेदारी वाली गल है कि बुखारी दी हदीस है और इस हदीस दे रावी और बयान करने वाले भी हज़रत अबू ज़र गिफारी आप ही ने। हज़रत अबू ज़र गिफारी बयान करते हैं, बुखारी दी हदीस है कि मेरा ठिकाना मुल्क शाम दे अंदर सी। मैं शाम दे अंदर रहश पजीर और अमीर मुआविया दे कोल रहिंदा सी। मेरा
अमीर मुआविया दे नाल एक इल्मी इख्तिलाफ हो गया। कुरान पाक दी कहते वल्लज़ीना यकनज़ून ज़हबा वल फिज़्ज़ता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। हज़रत अबू ज़र कह लगे कुरान पाक दी कहते अमीर मुआविया दा मौकफ सी कि ए ऐत अहले किताब दे बारे वे ते मेरा मौकफ सी कि ए ऐत मुसलमाना दे बारे भी है ते अहले किताब दे बारे भी है। साडा इख्तलाफ हो गया। अमीर मुआविया कह नहीं अहले किताब दे बारे, मैं कहां अहले किताब दे बारे भी ते मुसलमाना दे बारे भी। जो इख्तलाफ हो गया मैं अपने मौकफ ते अड़ गया, अमीर मुआविया अपने मौकफ ते अड़ गए। लोग परेशान हो गए। दोवें सहाबी ने ते दोवां दा इख्तलाफ हो गया है। हज़रत उस्मान नूं पता चलिया, हज़रत उस्मान ने खत लिखिया। आपने फरमाया अबू ज़र जे इख्तलाफ हो गया है तू मुल्क के शाम छड़ दे, तू मेरे कोल मदीने आ जा। शाम छड़िया, मदीने आ गए। फरमान लगे, खुद बयान कर रहे ने कि मैं जो मदीने आया, मैं मदीने दाखिल होया, इंज सारे लोग मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए ते रोज़ एहो ही काम, कोई इधरों आ रहा है अमीर मुआविया नाल की बनया, कोई इधरों आ गया अमीर मुआविया नाल की बनया, इधरों आ गया की इख्तलाफ सी, इधरों आ गया केड़ी गल सी। कहने लगे मैं परेशान हो गया क्योंकि मुआविया ये बारे तो लोगों ने वैसे स्पैशल दिलचस्पी है ना कि एडा मजबूत गवर्नर है, अगर किसी बंदे इख्तलाफ किया उसकी सपोर्ट करो। जेडे अमीर मुआविया के मुखालफ सन कहने लगे लोग मेरी जान ना छड्डन, हर वेले जम घटा, कोई इधरों कोई इधरों। मैं परेशान हो के हज़रत उस्मान को आया, मैं कहा अमीरुल मोमिनीन उतों मैनू इत्थे बुलाया जे तो परेशानी मेरी वध गई है, लोग मेरी जान नहीं छड्डदे। ते हज़रत उस्मान कह लगे अबू ज़र मेरा मशवरा है कि जे तुसी लोगों को जान छुड़ाने वास्ते पासे होना चाहो तो तुहाडी जान बच जाए तो की ख्याल है। मेरा हुक्म नहीं कि मदीना छड़ दियो, उंज जे अपनी जान बचाने वास्ते सैड ते होना चाहो तो की ख्याल है। कह लगे मैं फिर अपनी मर्जी नाल समान चुकिया तो मदीने बाहर एक रबजा नामी जगह है, मैं उत्थे आके पड़ाव कर लिया। और हज़रत अबू ज़र दे अल्फाज ने कि लोग एक दिन गुजर रहे सन रबजा नामी जगह तो, मैनू पूछने लगे अबू ज़र इत्थे क्यों आ गए हो, तो मैं आखिया वो एक मसला सी जिन्हें मैनू इत्थे आउण ते मजबूर कर दिता है। लो इतराज़ की है कि हज़रत उस्मान अबू ज़र दा दुश्मन ते मदीने कढ़ दिता है। तो हज़रत अबू ज़र आप खुद इस इतराज़ का जवाब बयान करते हैं, बुखारी दी हदीस है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते किन्ने इतराज़ हो गए, किन्ने हो गए, तीन। चौथा इतराज हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे दौर के अंदर जेड़े लिखे हुए कुरान मुसहफ सन सारे जला दिते ने। इतराज है, हालांकि कुरान दे मुआमले दे अंदर इस मसले दे बारे हज़रत उस्मान दा नबी पाक दी उम्मत दे उत्ते बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा एहसान है और सानू एहसान मंद रहना चाहिए है हज़रत उस्मान दा जिन्हें पूरी उम्मत मुहम्मदिया दे उत्ते एहसान किया है। मामला पता की है, कुरान पाक किन्नियां किरातां च नाज़िल होया है, क्यों भी हाफजो 7 किरातां, क्यों भी हाफजो किन्नियां किरातां च कुरान पाक 7 किरातां च नाज़िल होया है। आ हुण नहीं तुसीं वेखदे जो महफिलां हुंदियां ने हुसने किरात ते कई कारी जिहड़े गैर मुल्की हुंदे ने उन्हां दे तलफ़ुज़ होर हुंदे ने। असीं पढ़दे आ वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, एक कारी पाकिस्तान च आया सी पिछले दिनों भी, उन्हें सूरत की तिलावत की थी, वो पढ़ता सी वज़्ज़ुही वल्लैल इज़ा सजी, क्यों भी सुनिया जे। असीं पढ़ने सब्बे इस्मा रब्बिकल आला, एक कारी पाकिस्तान च आया सी काफ़ी साल पहलों, वो पढ़ता सी सब्बे इस्मा रब्बिकल आले। ये किरातां ने
कुरान पाक 7 किरातां च नाज़िल होया है। सहाबा इकराम नूं इल्म सी कि इहदियां 7 किरातां ने। हज़रत अबू बकर उस्मान, हज़रत अबू बकर उमर दे दौर दे अंदर 7 किरातां वाले मुसाहफ सन। जो हज़रत उस्मान अमीरुल मोमिनीन बने, सल्तनत फैली, अजमी शामिल होए, इख्तलाफ होने लग पिया, लोग झगड़ा करन लग पे, तू कुरान गलत पढ़ना है, वो कहे तू गलत पढ़ना है। साढ़े इंज ही हुंदा है। एक दफ़ा धोबी घाट एक महफिल है, उसने करा सी, काफ़ी देर की गल है, मैं जामिया सल्फी उदों पढ़ता सी, असीं सुनने वास्ते गए, एक कारी साहब पढ़न वशम से वजो हा है, तो एक बाबा सोटी चो उठ के तुर पे आने का कुरान ही सारा गलत पढ़ी आउंदा, सुनना सी की है। जो इख्तलाफ होने लग पिया, फिर हजरत उस्मान ने की कीता, एक किरात जो कुरैश दी लुगत है, जिथे कुरान नाज़िल होया है, कुरैश दी लुगत एक किरात दे मुख्तलिफ नुस्खे तैयार कीते, बाकी सारे नुस्खे जमा करके एक जगह ते उन्होंने तलफ कर दिता और एक किरात वाले नुस्खे बिलादे इस्लामिया के अंदर फैला दिते। हजरत उस्मान ने नबी पाक दी उम्मत विच इख्तलाफ नहीं होने दिता, सारी उम्मत नू एक किरात ते जमा करके नबी दी उम्मत दे उत्ते उस्मान ने एहसान कीता है। एतराज नहीं, ये हजरत उस्मान का एहसान है। किन्ने एतराज हो गए? 4। पंजवां एतराज कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु हज दे दिनां दे अंदर सारियां नमाज़ां पूरियां पढ़ते ने। नमाज़ां कसर होंदियां ने, हुण नहीं वेखदे हज दे दिनां च। जो इमाम हज का खुतबा देंदा है, बाद दे अंदर जोर असर कट्ठी पढ़ते हैं। किन्नियां किन्नियां रखतां? 2-2 नमाज कसर पढ़ते हैं, मगरब भी कसर, इशा भी कसर, नमाज़ां कसर होंदियां ने। हजरत अबू बकर उमर कसर पढ़ते सन, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पूरी नमाज पढ़ते हैं। जोर दियां 4 रकातां मुकम्मल, असर दियां मुकम्मल, मगरब इशा मुकम्मल, कसर नहीं करते, पूरी पढ़ते हैं। कह लगे हजरत उस्मान ते एतराज है, नमाज़ां मुकम्मल क्यों पढ़ते हैं? एक जवाब कि बिलादे इस्लामिया दे मुख्तलिफ 9 मुस्लिम हज करने वास्ते आउंदे सन, ते बाद लोग जो इत्थे आके नमाज़ां पढ़ींदियां वेंदे सन ना, तो वो जाके इन्नी पढ़ते सन भी वेखो जितों इस्लाम दीन शुरू होया है मक्के दे अंदर, उत्थे इन्नी पढ़न दे ने। क्यों बई? हाँ, हजरत उस्मान मुकम्मल नमाज तां पढ़ाउंदे सन जेड़े 9 मुस्लिम ने ना, उन्होंने पता लगे कि नमाज़ां 2-2 रकत नहीं बल्कि 4-4 रकत ने। अच्छा, मैं तुहानूं अपनी ज़ाती गल दसना, अपनी ज़ाती गल। एक बंदा है, वह किसी होर मसलक नाल तल्लक है, तो नमाज़ां एक दिन गल होने लगी, मैनूं आंदा मौल साहब नमाज़ां किन्ने टाइमां ते पढ़दे हो? मैं कहा जी 5 टाइमां ते। आंदा 3 टाइमां ते हुंदियां ने, नमाज़े फजर ते नमाज़े ज़ुहरैन ते नमाज़े मगरिबैन। मैं कहते असर ते इशा कित्थे गई? उन्हें कहा हज कीता जे? मैं कहा नहीं अजे तो नहीं किया, तो अल्लाह करवा दे, तो अल्लाह की रहमत दुआ करते हो, चलो अल्लाह मेरे समेत सानू सारियां नू करवा दे। इन्नी काम नहीं, जरा दिलों के कहो अल्लाह अगला साल हो तो मेरे समेत सानू सारियां नू हज करवा दे। मैनू कह लगा अगर नहीं किया तो टीवी ते वेखो हर साल हज विखाते ने, जोर असर कट्ठी पढ़ते हैं, मगरब इशा कट्ठी पढ़ते हैं। कहता मैं जदों दा गया ना हज करन ते हज करके आया, मैं कहा जो उत्थे इंज होंदिया है तो सानू इत्थे वक्खरे वक्खरे टाइमां ते पढ़न की किहड़ी जरूरत है? जो उत्थे इंज होंदियां ने, उत्थे 3 टाइमां ते होंदियां ने, मैं भी इत्थे 3 टाइमां ते पढ़ना। मौकफ उन्हां दा ही सही है, मौकफ ते मक्के मदीने वाला है। लो एक ज़हन बन गया ना। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 9 मुसलमां वास्ते नमाज़ां पूरियां पढ़ते सन, किते इत्थों ये ज़हन लैके ना चले जान भी नमाज़ां 2-2 पढ़नियां ने। गल समझ आ गई? दूसरा जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा मक्के विच घर सी, ज़मीन सी, मक्के विच शादी कीती सी और फरमाया करदे मेरा इत्थे घर है, मैं मक्के आके मुसाफिर नहीं बल्कि मैं मुकीम हाँ, ते मैं पूरी पढ़नी है। तीसरा जवाब, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा मौकफ सी कि सफ़र के अंदर 2 रकात पढ़ना रुखसत है,
4 रकात पढ़ना अफजल है। और उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उन्हां दा भी इहो मौक़िफ़ सी कि सफ़र के अंदर रुखसत ते अमल करना जायज़ है, लेकिन अगर मुकम्मल अजीमत ते अमल करो तो अफजल है। अम्मा जी आयशा का मौक़िफ़ सी सफ़र के अंदर रोज़ा छोड़ना रुखसत है, अगर रख लवो तो अफजल है। ठीक है ना। सब तो ज़्यादा राजे जवाब यही है कि हज़रत उस्मान का मौक़िफ़ ये सी। अच्छा यारो एक गल दसो, नमाज़ां ने 2 रकतां कसर नमाज ते मुकम्मल कितनी है? अगर कोई बंदा 4 रकत नमाज मुकम्मल पढ़ लवे तो उन्हें शहीद कर दईदा है। चलो एतराज़ ही सही, फिर उस्मान ने 2 रकतां के बजाय 4 रकतां पढ़ियां ने, तो जरा बंदा 2 रकतां के बजाय 4 रकतां पढ़े उन्हें शहीद कर दईदा है, उसकी जान का दुश्मन बन जाइदा है। हज़रत उस्मान 4 पढ़ाते सन और सारे जलीलुल कदर सहाबा इकराम पिछे खलो के पढ़ते सन। जो सहाबा नूं इतराज़ नहीं तो किसी होर नूं इतराज़ करने की की जरूरत है? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ते किन्ने इतराज़ हो गए? 5। 6वां इतराज़। चलो मैं इको हदीस सुनावा जिहदे विच 6वां 7वां 8वां ये इतराज़ आ जाएंगे तो गल जल्दी खत्म हो जाएगी। बुखारी दी हदीस है, हज़रत उस्मान बिन मोहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हज़रत उमर दा बेटा हज कर रहे आए। हज के दौरान मक्के दे अंदर एक जगह ते बैठ गए तो बहुत सारे लोग उन्होंने इर्दा गिर्द जमा हो गए तो मसले मसैल पूछन लग पे। मिस्र का एक बंदा मिस्री बशिंदा वो भी हज करने वास्ते आया है तो उन्हें पूछिया, लोग बड़े जमा होए ने, कह लगा इत्थे की होया है? दसन वाले दसिया इत्थे बहुत बड़े एक आलिम बैठे ने, लोग उन्होंने कोलों मसाइल पूछ रहे ने। कह लगा इन्हां विच सब तो बड़ा आलिम केड़ा है? उन्हां आखिया हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इस उम्मत दे बहुत बड़े मुहद्दिस ने, तशरीफ फरमा ने। ये मिस्री बशिंदा आगे बढ़िया, मुलाकात करके कह लगा, ए इब्ने उमर जी मेरे कोल 3 सवाल ने। फरमाया करो सवाल। कह लगा मैनू उस्मान दी शख्सियत एतराज़ है, ਉਹਦੇ खिलाफ मेरे 3 सवाल ने, जवाब चाहिए ने। फरमाया करो सवाल। कह लगा मारका बदर जंगे बदर जिदी बड़ी फजीलत ते बड़ा मुकाम है, बदरी सहाबियां दा बड़ा मुकाम है। फरमाया इंजी है। कह लगा हज़रत उस्मान मदीने मौजूद जिंदा सलामत, लेकिन बदर दे मारके अंदर शरीक नहीं होए। फरमाया नहीं हुए। कहने लगा ठीक है। मेरा दूसरा सवाल, जदों ओहद दी लड़ाई हुई है, हज़रत उस्मान जंगे ओहद दे दरम्यान मैदान छड़ के चले गए। फरमाया हाँ इंजी है। कहने लगा मेरा तीसरा एतराज़ ते तीसरा सवाल, उंजे 8वां बनता है, वह तीसरा सी। कहने लगा मेरा तीसरा एतराज़ ये कि बहते रिजवान सुलह हुदैबिया दे मौके ते नबी पाक दे आते जिन्हां सहाबा ने बहते रिजवान की थी, अल्लाह पाक ने उन्होंने ईमान दी और उन्होंने उत्ते राजी होने की गवाही दी है। हज़रत उस्मान उस बैत दे अंदर भी शरीक नहीं होए। फरमाया हाँ इंज ही है। कहने लगा फिर साढ़े इतराज़ ठीक ने, ना बदर च शरीक होया है, ना बैते रिजवान च शरीक होया है, तो मैदान ओहद उंज छड़ के चला गया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कह लगे बुखारी दी हदीस, 3 सवाल मिस्र चों लैके आया है, हुण मेरे कोलों जवाब लै। पहला जवाब कि मैदान बदर दे अंदर हज़रत उस्मान शरीक नहीं होए। क्यों नहीं होए? हज़रत उस्मान ने तैयारी की थी है शरीक होने वास्ते। नबी पाक ने फरमाया उस्मान तेरी बीवी मेरी बेटी रुकैया बीमार है,
तू जिहाद अंदर शिरकत नहीं करनी, मदीने रह के मेरी बेटी दी तीमारदारी करनी है। आपने फरमाया उसामा बिन जैद उस्मान दे नाल तू भी पिछे रहना है ताकि किते आना जाना पै जाए। उस्मान मेरी बेटी नू कली नू छोड़ के ना जाए, कोई चीज लियानी पै जाए तो तू खिदमत करी। उस्मान तू मेरी बेटी दे कोल रह के तीमारदारी करनी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कह लगे नबी पाक ने हुक्म फरमाया सी ते जिथे सोने नबी दा हुक्म आ जाए मोमन हुक्म मनन दा पाबंद है। तो ना उस्मान शरीक नहीं होया, तेरे को होर बंदा दस दिया उसामा बिन ज़ैद भी शरीक नहीं सी होया, और वो भी नबी पाक दे कहण ते रुकिया सी। नबी पाक ने फरमाया सी उस्मान तेनू अल्लाह पाक बदर दे मुजाहिदीन दे अंदर शिरकत दा एजाज अता कर देगा। फिर जदों बदर तो वापस आए निरा क्या ही नहीं बल्कि हजरत उस्मान नू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर दे मुजाहिदीन और गाजियां दे बराबर माल भी दिता है और बदर दे अंदर शरीक होने वालियां दे बराबर सवाब दी खुशखबरी भी सुनाई है। जो नबी पाक ने शामिल कर दिता सवाब मिल गया, माले गनीमत मिल गया, तू कौन होना इतराज करने वाला? ते की आना है मैदाने ओहद चो चले गए। एदा जवाब सुन, जदों मैदाने ओहद सजे आए पिछों खालिद बिन वलीद दे लश्कर ने हमला किया, अगों कुरैशियां हमला किया, मुसलमान नरखे दे अंदर फंस गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए। ओहद दे अंदर अफवाह फैल गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिते गए। जदों एक खबर फैल गई कई सहाबा किराम मैदान छोड़ के चले गए। जदों नबी पाक ही नहीं रहे असा हुण जंग करके की करनी है, कल्ला उस्मान नहीं गया, कई सहाबा किराम मैदान छड़ के चले गए। फिर जदों खबर मिली कि नबी पाक मौजूद ने फिर दोबारा वापस आए, कह लगा मैदान छड़ के जाना गलती है कि नहीं? फरमाया गलती तो है वे, पर मेरा जवाब सुन, रब दा कुरान कह रहा है इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम यौमल तकल जमान इन्नमस्तज़ल्लहुम शैतानु बिबाज़ि मा कसबू वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम इन्नल्लाह गफूरुन हलीम। अल्लाह पाक ने फरमाया चौथा पारा तो सूरह आले इमरान है। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ लोग जो ओहद दे मैदान चो चले गए सन तवल्लौ मिनकुम यौमल तकल जमान, मैदान छड़ के जड़े चले गए सन, अल्लाह पाक ने फरमाया अफल्लाहु अन्हुम अफल्लाहु अन्हुम अफल्लाहु अन्हुम। अल्लाह पाक ने फरमाया मैं उन्हां सारियां नूं ही माफ कर दिता है। रब ने माफ कर दिता है, तू कौन ना इतराज करने वाला? हजरत उस्मान ते ओ हस्ती ने इस वाकया तो बाद नबी पाक ने फरमाया सी मा जर्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम, उस्मान आज तो बाद कोई भी अमल ना करे तो फिर भी जन्नती है। हया नहीं आउंदा हजरत उस्मान ते एतराज करन लगे हैं। कौन उस्मान? करा मुहब्बत दा इज़हार, अखियां दा उतारा है नाले दिल दा सहारा है। कह दियो अज खुशे खुशे गल्लां नहीं पर गल्लां कम दियां जे, गल्लां याद रखने वालियां, बच्चियां नूं याद कराउण वालियां। अखियां दा उतारा है नाले दिल दा सहारा है, अखियां दा उतारा है नाले दिल दा सहारा है, जिदा नूर ही हया कर दे उस्मान प्यारा है। हम जुल्फ अली दाए दामाद नबी दाए, हम जुल्फ अली दाए
दामाद नबी दा ए जिदा अज भी मदीने च मौजूद चुबारा है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ते अगला इतराज की है कि बैते रिजवान च शरीक नहीं होए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे कमलिया बैते रिजवान होई हजरत उस्मान की वजह तो सी। हजरत उस्मान मक्के गए, इत्थे अफवाह फैल गई भी शहीद कर दिते गए ने, उन्हां दी वजह तो बैत लई है। आना बैते रिजवान शरीक नहीं, उन्हां दी वजह तो बैत हो रही है। ते जे शरीक नहीं नबी पाक ने शरीक किया है। नबी पाक ने अपना एक हाथ दूसरे हाथ उत्ते रख के फरमाया ये ते खबर मिली है कि उस्मान शहीद होया है, अगर शहीद नहीं होया उस्मान जिंदा है, मैं हाथ रख के उस्मान वालों बैत करना, उस्मान भी इस बैत विच शामिल है। जो नबी पाक ने शामिल किया है किसी ने इतराज हो सकता? गलती समझ आ गई जे? मालूम है सारे इतराज बातल ने, सारे इतराज गलत ने, सारे इतराज झूठे ने। इन्हां इतराज़ात की कोई हैसियत हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु नूं ये बेबुनियाद इतराज़ात बना के जानी दुश्मन बन के शहीद किया गया। फिर जो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, हजरत अमीर मुआविया ने चुन चुन के उस्मान के कातलों कोलों ते बदला लिया। तो इस्लामी सल्तनत कायम हो गई तो मजबूत हो गई। तो कितों तक पहुंची? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु दी खिलाफत 65 लाख मुरब्बा मील तक है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर अमन कायम किया। फिर मैं मुहब्बत का इजहार करा, दिल ते कलेजा जिन्हें सहाबा दा ठारिया, उस्मान दे कातलां नूं चुन चुन मारिया। दिल ते कलेजा जिन्हें सहाबा दा ठारिया, उस्मान दे कातलां नूं चुन चुन मारिया। हक दी तेग ते नियाम है मुआविया, सोना 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 नाम है मुआविया। सोना 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 नाम है मुआविया, उस सोने नाम नू सलाम है मुआविया। बैत दा हथ जदों हसन ने फड़ा दिता, मुनकरां मुनाफिकां नू ए समझा दिता। बैत दा हथ जदों हसन ने फड़ा दिता, मुनकरां मुनाफिकां नू ए समझा दिता। हुण खलीफा ते इमाम है मुआविया, सोना 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 नाम है मुआविया। और एक शेर आखिर ते बड़ा ही अहम है, तो वो शेर मैं मलक अब्दुल रशीद के नाम कर रहा। मैं जो शेर पढ़ा ना तो मैं कहा काश मैं शेर पढ़दा तो मलक अब्दुल रशीद साहब बैठे होंदे। इहो जे शेर ते मेरी हौसला अफजाई भी बड़ी करते सन, इहो जे मौके पर इहो जी बात ते दाद भी बड़ी देंदे सन ते इनाम भी देंदे सन। हैं अज वो मौजूद नहीं, ये शेर मेरा उन्हों के नाम है। ठीक है ना? दुआ करो अल्लाह पाक उन्हों की मगफरत फरमाए, अल्लाह उन्होंने दर्जे बुलंद फरमाए, तो दाद उन्होंने तरह तरह खुल के बेदार होके होशियार होके। शेर पता की है सुना दें? मलिक साहब जो ज़हन आ जाते हैं ना तो मेरे वास्ते कुछ मुश्किल हो जाता है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीर मुआविया की कीता? मुआविया दे नाम तो जेड़े जेड़े सड़दे, मुआविया दे नाम तो जेड़े जेड़े सड़दे, बक बक कर दे ते पिट पिट मर दे। इंज नहीं जरा खुल के, मुआविया दे नाम तो जेड़े जेड़े सड़दे, बक बक कर दे ओ पिट पिट मर दे। मुआविया दे नाम तो जेड़े जेड़े सड़दे, बक बक कर दे ओ पिट पिट मर दे। उन्हां लई मौत है नाम मुआविया, उन्हां लई मौत है नाम मुआविया। सोना 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 नाम है मुआविया, उस सोने नाम नू सलाम है मुआविया। सोना 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 नाम है मुआविया।
ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਏ ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਏ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਏ ਨਾਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਏ ਜਿਹਦਾ ਨੂਰ ਹੀ ਹਯਾ ਕਰ ਦੇ ਉਸਮਾਨ ਪਿਆਰਾ ਏ ਹਮ ਜ਼ੁਲਫ ਅਲੀ ਦਾ ਏ दामाद नबी दाए हम जुल्फ अली दाए दामाद नबी दाए जिदा अज भी मदीने च मौजूद चुबारा है। फिर मैं मुहब्बत का इजहार करा दिल ते कलेजा जिन्हें सहाबा दा ठारिया उस्मान दे कातलां नूं चुन चुन मारिया दिल ते कलेजा जिन्हें सहाबा दा ठारिया उस्मान दे कातलां नूं चुन चुन मारिया हक दी तेग ते नियाम है मुआविया सोना 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 नाम है मुआविया सोना 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 नाम है मुआविया उस सोने नाम नू सलाम है मुआविया बैत दा हथ जदों हसन ने